नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। काफ़ी बच्चों का डाउट आ रहा है कि उन्हें थोड़ा सा स्कोर कैलकुलेट करने में परेशानी आ रही है। कैसे हमें स्कोर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके 42 मार्क्स आ रहे हैं एंड जनरल एंड ओबीसी के लिए इतने मार्क्स आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तभी आप पास होगे आफ्टर फाइनल आंसर की। ऐसे ही अगर 37 मार्क्स हैं एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी अगर हम बात करें, तो इतने मार्क्स आपको लाने होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कोर ढंग से कैलकुलेट नहीं करते फाइनल आंसर के आने के बाद, एंड फिर बोलते हैं कि हमें फेल कर दिया गया है। तो एक बार आप देख लो कि एग्जैक्ट क्या एक करेक्ट प्रोसीजर है स्कोर कैलकुलेट करने का। देखो, ये आपकी एआईबी की टेंटेटिव आंसर की है, जो हमने काफ़ी टाइम पहले ही एआईबी की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई थी टेंटेटिव आंसर की। तो इसके अकॉर्डिंग आप सबने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं सेट बी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सेट बी के रिगार्डिंग मान लेते हो, लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट के टेंटेटिव आंसर की के अकॉर्डिंग 60 मार्क्स थे। ठीक है, मान लेते हैं कि उसके 60 मार्क्स थे। अब आपको ये देखना है कि फाइनल आंसर की सारा दोबारा से स्कोर कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे सेट बी में आप देखोगे, फाइनल आंसर की में आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इस कोड के लिए, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो यानी कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 और इसका सी ऑप्शन दे रखा है बी कोड में। अब या तो आपका ये क्वेश्चन जिस टाइम आपने कैलकुलेट किया था, आपका ये क्वेश्चन करेक्ट था। ठीक है, या फिर आपका ये क्वेश्चन इनकरेक्ट था। तो जिन बच्चों का इनकरेक्ट है तो उन्हें तो कोई दिक्कत थी नहीं, जिनका गलत था तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन जिनका करेक्ट था उनको अपना मार्क्स -1 कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो आपने सी ऑप्शन ही करके आए थे एग्जाम में एंड टेंटेटिव में सी दे रखा, आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, तब आपके 60 मार्क्स आए। लेकिन अब ये क्वेश्चन विड्रॉ हो गया है, एंड विड्रॉ हो गया है तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 93 माने जाएंगे। तो जो आपका स्कोर आएगा वो आउट ऑफ 93 आएगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन सही था, टेंटेटिव आंसर की के अकॉर्डिंग सही था, तो वो अपना -1 मार्क्स कर लेना फाइनल आंसर की के बाद। तो ऐसे 59 हो गया। और देखते हैं उसके बाद जो आपका क्वेश्चन विड्रॉ किया गया है 11 के बाद, क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में आपको चेक करना है कि 27 में आपका टेंटेटिव आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर सही था या गलत था। तो 27 का आंसर यहाँ पे इन्होंने बी दिया था। अगर आपने भी बी किया था तो इसका मतलब आपने 60 में काउंट किया था उसको, एंड लेकिन आपने और कोई आंसर किया था, आपका रॉन्ग था, तो फिर आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो ऐसे ऐसे कर करके टोटल आपको 7 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें विड्रॉ किया। आपको ये देखना है कि इन विड्रॉ क्वेश्चंस में से कॉलम बना लेना करेक्ट एंड इनकरेक्ट। तो विड्रॉ क्वेश्चन में से आपके जो पहले करेक्ट थे, जैसे मान लेते हैं कि आपके 4 करेक्ट थे, ठीक है, एंड आपके 3 रॉन्ग थे। तो अब आपको अपने जो जो 60 हमने माना था स्कोर आपका, उसमें से -4 आपको कर देने हैं, क्योंकि रॉन्ग का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा विड्रॉ करने के बाद। लेकिन ये क्वेश्चन आपने अब स्कोर में ऐड नहीं करने हैं। तो अब आपके मान लो 56 रह गए नंबर। ठीक है, अब आपको वो क्वेश्चन देख लेने हैं जिन क्वेश्चंस के ऑप्शन को चेंज किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 72 का आंसर सी है एज पर दी फाइनल आंसर की। लेकिन अगर आप टेंटेटिव आंसर की में देखोगे तो 72 का आंसर डी है। तो अगर आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर आपका सी ही आ रहा है, तो आप अपने स्कोर में +1 ऐड कर देना। ठीक है, लेकिन अगर आपका ए है, बी है और डी है, तो आप इसमें अपना -1 कर देना। ठीक है, क्योंकि डी वाले ने तो जब टेंटेटिव आंसर की देखी होगी तो उसमें अपना स्कोर जोड़ लिया होगा एक, तो उनको अब माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने ए बी मार्क किया था तो उनका पहले भी माइनस था और अभी भी माइनस है। तो इस तरीके से बाकी के जो 3 क्वेश्चन है आप वो देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपका जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी इन्होंने सही माने हैं। जैसे आप देखोगे 55, अब 55 में इन्होंने बोला है कि जिस बच्चे ने बी टिक किया है या जिस बच्चे ने डी टिक किया है, दोनों का हम स्कोर देंगे। अब टेंटेटिव में आप देखोगे 55 का आंसर इन्होंने एक ही ऑप्शन दे रखा है जो कि है बी। तो अब जिस बच्चे ने
बी के अलावा डी भी अगर टिक किया था एग्जाम में, बी और डी दोनों आप अपना +1 स्कोर कर सकते हो। बी वाले ने तो पहले ही कर लिया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना फाइनल स्कोर देख सकते हो। ये एक फास्ट प्रोसीजर है, ज़्यादा आपको फिर से सारे 1 to 100 मार्क्स को, क्वेश्चंस को फिर से देखना नहीं है, ठीक है। जो आपने टेंटेटिव में स्कोर पहले से कैलकुलेट किया था, 7 विड्रॉ क्वेश्चंस में से देखो कितने आपके करेक्ट हैं एंड कितने आपके इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट वालों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्क्स आपके, अगर आपके 7 के 7 इनकरेक्ट हैं अभी भी, ठीक है, पहले भी इनकरेक्ट थे एंड अभी भी इनकरेक्ट ही रहेंगे वो, क्योंकि विड्रॉ कर लिए गए हैं, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, 60 के 60 ही रहना है। लेकिन अगर आपने पहले करेक्ट में काउंट किया था उनको, हैं, और आपके मान लो 4 करेक्ट थे, तो फिर आप माइनस कर देना 4, यहाँ पे 56 आपका रहेगा स्कोर, ठीक है। एंड उसके बाद जो 3 क्वेश्चन और जो चेंज करे गए हैं उनमें आप देखो कि आपके करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, एज पर दी फाइनल आंसर की ओनली। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि भाई मेरे तो पहले सही थे एंड विड्रॉ हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंटेटिव के अकॉर्डिंग मेरे पहले सही थे तो मैं तो स्कोर को उसको रख के चलूंगा। वो क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इन 7 क्वेश्चंस की वेटेज आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है। एंड परसेंटेज जो मैंने आपको बताया है क्या लिया जाएगा, 45% आपका लिया जाएगा, चल जाओ भाई। 45% आपका लिया जाएगा 93 का ओबीसी एंड जनरल के लिए, एंड 40% आपका लिया जाएगा 93 का एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। कुछ बच्चे एक गलत तरीके से अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो एक बार आप देख लेना, क्योंकि अगर आप बॉर्डर लाइनर हो तो फिर आप बाद में आपको ये लगेगा यार मेरे तो 44 भी आ रहे थे, 45 भी आ रहे थे, स्टिल मेरे को फेल कर दिया। तो तरीका यही है कि कौन से क्वेश्चन आपको माइनस करने हैं एंड कौन से क्वेश्चन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।